हेलो हाय हाउ आर यू दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम चरक चिकित्सा स्थान शुरू करने जा रहे हैं। चरक चिकित्सा स्थान बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। हम हर वीडियो में 5-5 अध्यायों पर डिस्कस करेंगे और इसे थोड़ा कोरिलेट करके डिस्कशन करना होगा ताकि हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो सके। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं चरक चिकित्सा स्थान। तो चरक चिकित्सा स्थान से पहला प्रश्न है, सर्व रोग अधिपति किस व्याधि के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न, सुश्रुत ने सर्व विकाराणाम अयम राजा ऐसा किस व्याधि के लिए कहा है, ज्वर या राजयक्ष्मा। अगला प्रश्न, रोगपति, पापमा, मृत्यु, ओजोषण, क्रोध, अंतक, यह सब पर्याय किस व्याधि के लिए और किस आचार्य ने बताया है। अगला प्रश्न, महागदम, महावेगम, अग्निवत, शीघ्रकारी, यह किस व्याधि के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न, गुल्म व्याधि के कितने आश्रय बताए हैं। ऐसी कौन सी व्याधि है जिसमें दूष्य का वर्णन नहीं किया गया है, गुल्म या उदर। अगला प्रश्न, रक्तपित्त की गतियां कितनी, 2 या 3 या और कुछ। अगला प्रश्न, आंतिकी गति का वर्णन किस व्याधि में आया है, अम्लपित्त, रक्तपित्त या ज्वर। अगला प्रश्न, प्रवृत्ति अस्तु परिग्रहात्, यह किसके लिए आया है, रक्तपित्त या ज्वर के लिए। अगला प्रश्न, ज्वर के कितने कारण बताए गए हैं। अगला प्रश्न, आचार्य चरक के अनुसार किस गुल्म में पाक होता है। तो अब चलते हैं अपने अगले अध्याय की ओर, चरक शारीर 6वें अध्याय की ओर। अगला प्रश्न, ऊर्ध्व रक्तपित्त में किन दोषों का अनुबंध होता है। अगला प्रश्न है, मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा ही आमाशय आश्रया, यह किस व्याधि की संप्राप्ति है। अगला प्रश्न, तस्य ऊष्मणा द्रवो धातुर्धातो प्रशिष्यते, यह किस व्याधि की संप्राप्ति है, रक्तपित्त या अर्श। अगला प्रश्न है, लोहगंधी निश्वासो, यह किस व्याधि की पूर्वरूप है, ज्वर या रक्तपित्त। अगला प्रश्न है, अविपाकस्य वैरस्य अग्निबलवर्णयोः जृंभा अंगमर्दो श्रमो अर्ति विवर्णत्वम, यह पूर्व रूप किस व्याधि के लिए आए हैं। अगला प्रश्न, जृंभा सुश्रुत के अनुसार यह लक्षण किस दोषज ज्वर के पूर्व रूप में आया है। अगला प्रश्न, सततक ज्वर, इस व्याधि का दोष अधिष्ठान कहाँ वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न, अन्येदुक, यह चरक के अनुसार किस धातुगत में आता है। अगला प्रश्न,
दिन व रात में 2 बार ज्वर, यह किस विषम ज्वर में कहा गया है? अगला प्रश्न, निष्प्रत्यनिक ज्वर किस विषम ज्वर के लिए आया है? अगला प्रश्न, तृतीयक ज्वर के कितने भेद बताए गए हैं? चतुर्थक ज्वर के कितने भेद बताए गए हैं? अगला प्रश्न, किस आचार्य ने संतत ज्वर का वर्णन नहीं किया है? अगला प्रश्न, किस को योग रत्नाकर ने मंथक ज्वर कहा है? अगला प्रश्न, पृष्ठग्राही यह स्थान किस तृतीयक ज्वर के भेद का है? अगला प्रश्न, चतुर्थक विपर्यय इसका आश्रय किस धातु में होता है? अगला प्रश्न, अंतर्दाहो अधिकतृष्णा प्रलापः श्वसनः भ्रमः संधि अस्थि शूलम स्वेदो दोषवर्चो विनिग्रह, यह श्लोक किस ज्वर के लिए आया है? बहिर्वेगी ज्वर या अंतर्वेगी ज्वर? अगला प्रश्न है, स्वगंधस्य असहत्वम यह किस धातुगत ज्वर का लक्षण है? अगला प्रश्न, अंतर्दाह दौर्गंध्यम गात्र विक्षेपः यह किस धातुगत ज्वर का लक्षण है? अगला प्रश्न, आगंतुक ज्वर के कितने भेद बताए हैं? अगला प्रश्न है, अभिसंगत ज्वर में कौन कौन से दोष होते हैं? अगला प्रश्न, वाष्प बहुलम यह किस ज्वर के लिए आया है? अगला प्रश्न, ज्वर वेगो अधिक तृष्णा प्रलापः श्वसनम भ्रमः यह किस ज्वर के लिए आया है? ज्वर को निराम ज्वर की संज्ञा किस दिन से मिलती है? बहुमूत्रता यह किस ज्वर का लक्षण है? अगला प्रश्न, ऊर्ध्वक रक्तपित्त में किस तरह के आहार विहार कारण होते हैं? अगला प्रश्न, नीचे गुल्म यह किस गुल्म के प्रकार के लिए आया है? अगला प्रश्न, श्वेत्यम रुग अल्पा कठिनोन्नतम यह किस दोषज गुल्म के लिए आया है? किस गुल्म में भोजन के जीर्य काल अवस्था में तीव्र शूल होता है? किस गुल्म का स्वभाव खाना खाने के बाद मृदु हो जाता है? मासे व्यतीते दशमे चिकित्सः यह किस गुल्म के लिए आया है? अगला प्रश्न है, गर्भकाल व्यतीव में स्निग्ध स्विन्न शरीर आय दध्यात् स्नेह विरेचनम यह चिकित्सा सूत्र किस व्याधि के लिए आया है? अगला प्रश्न, कौन सा गुल्म का प्रकार असाध्य माना जाता है? अगला प्रश्न है, पुनः पुनः स्नेह पानम निरुहा स अनुवासना यह श्लोक किस व्याधि के चिकित्सा के लिए आया है? अगला प्रश्न है, धन्वंतरियाणाम अधिकारः क्रिया विधौ यह किस गुल्म के लिए कहा गया है? अगला प्रश्न, क्षित्वा क्षित्वा आशयात शारः शरत्वात् शारयति अधः शार की यह परिभाषा किस अध्याय में आई है? अगला प्रश्न है,
ऊर्ध्व रक्तपित्त की चिकित्सा कौन सी है? विरेचन, वमन या बस्ती? अगला प्रश्न, न आदौ स्तंभनम अर्हति, यह किस व्याधि के लिए चिकित्सा सूत्र में बताया गया है? अतिसार या रक्तपित्त? कौन सा रक्तपित्त साध्यत्व में याप्य माना जाता है? अगला प्रश्न, सुश्रुत के अनुसार रक्तपित्त में किस पशु के ताजा निकाले हुए कच्चे यकृत अथवा रक्त का पान करवाना चाहिए? अगला प्रश्न, अधोग रक्तपित्त में क्या पथ्य है? यूष, शाक या मांसरस? अगला प्रश्न है, रक्त के ग्रथित हो जाने पर किस पक्षी के शकृत का प्रयोग किया जाता है? अगला प्रश्न है, मोचरस से साधित दुग्ध, इसका प्रयोग किस मार्ग में रक्तपित्त में किया जाता है? अगला प्रश्न है, कमलनाल के क्षार का प्रयोग किस रक्तपित्त में किया जाता है? अगला प्रश्न, रक्तपित्त की किस अवस्था में सर्पी गुड़ के उपयोग किया जाता है? अगला प्रश्न है, कौन से धातुगत ज्वर कृच्छ साध्य बताए गए हैं? अगला प्रश्न, विरेचन व उपवास, यह किस धातुगत ज्वर के चिकित्सा बताई गई है? अगला प्रश्न, वमन व उपवास, यह किस धातुगत ज्वर की चिकित्सा है? अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में वातज ज्वर साध्य असाध्यत्व में कैसा होता है? अगला प्रश्न, नवज्वर में कषाय रस या कषाय कल्पना का निषेध बताया गया है? अगला प्रश्न, नवज्वर में कितने कारकों का निषेध बताया गया है? अगले प्रश्न में फिल इन द ब्लैंक्स, ज्वर में सर्वप्रथम डैश करने का उपदेश दिया गया है? लंघनम स्वेदनम कालो यवागु तिक्तको रसः, यह किस व्याधि की चिकित्सा सूत्र है? अगला प्रश्न, लंघन और वमन के पश्चात ज्वर में कितने दिन तक यवागुपान करवाना चाहिए? अगला प्रश्न है, आम दोष में किस तरह का कषाय उपयोग किया जाता है? पाचन कषाय या शमन कषाय? अगला प्रश्न, कफ मंद एवं वात पित्त उत्तर ज्वर में कितने दिन बाद घृत देना चाहिए? अगला प्रश्न, श्लोक पूरा कीजिए। जीर्ण ज्वरेषु तु सर्वस्वेव डैश पान प्रशस्यते। अगला प्रश्न, किस दोष ज्वर में धारोष्ण दुग्ध का वर्णन किया गया है? अगला प्रश्न, शीत पूर्वक ज्वर में किस तेल का प्रयोग किया गया है? अगला प्रश्न, निम्बादी क्वाथ का प्रयोग किस विषम ज्वर में किया जाता है? अगला प्रश्न है, कलिंगादी क्वाथ का प्रयोग किस विषम ज्वर में किया जाता है? अगला प्रश्न, क्षणे दाहम
क्षणे शीतम अस्थि संधि शिरोरुजा, यह किस ज्वर का लक्षण है? अगला प्रश्न, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ किस ज्वर की चिकित्सा में आया है? अगला प्रश्न, किस ज्वर में यापना बस्ती का प्रयोग किया जाता है? अगला प्रश्न है, पुनर्वातक ज्वर में संशोधन कैसा होना चाहिए, मृदु या तीक्ष्ण? अगला प्रश्न, किरात तिक्तकम तिक्ता मुस्तम परपटको अमृता, यह क्वाथ किस ज्वर के लिए आया है? अगला प्रश्न है, रसायन चिकित्सा में कुल कितने पाद और कुल कितने योग का वर्णन किया गया है? अब अगला प्रश्न, रसायन चिकित्सा के कर प्रत्यय पाद में कुल कितने योग है? अगला प्रश्न, आचार रसायन का वर्णन किस पाद में आया है? अगला प्रश्न है, अभेषज के भेद कितने और कौन कौन से हैं? अगला प्रश्न, स्वस्थ्य ऊर्जस्करम यत्तु तद्वृश्य तद, यह किसके लिए आया है, रसायन के लिए या वाजीकरण के लिए? अब अगला प्रश्न, रसायन के 3 प्रकार काम्य, नैमित्तिक रसायन और आदर्शिक रसायन किस आचार्य ने बताया है? अगला प्रश्न है, च्यवनप्राश रसायन में आंवलों की संख्या बताइए। अगला प्रश्न, अस्यम मात्राम प्रयुंजित यो उपरुन्ध्यान्न भोजनम, यह मात्रा किस रसायन के लिए आई है? अन्न आहार का परित्याग किस रसायन सेवन के समय करने के लिए कहा है? अगला प्रश्न, हरित्यादि रसायन में लौह भस्म कितना भाग लेना चाहिए? अगला प्रश्न है, नागबला रसायन में नागबला मूल का संग्रह किस महीने में करना चाहिए? अगला प्रश्न, भल्लातक के फलों का संग्रह किस ऋतु में करने के लिए कहा गया है? शीघ्रम मेधा निवर्धनम, यह किस कल्प के लिए आया है? अगला प्रश्न, किस रसायन में 1 वर्ष तक केवल दूध का सेवन करने के लिए कहा गया है? अगला प्रश्न है, मेध्य रसायन में किस द्रव्य का चूर्ण उपयोग करने के लिए कहा गया है? अगला प्रश्न, मध्यम आतुर्बल में पिपली किस स्वरूप में दिया जाता है? अगला प्रश्न है, चरक ने त्रिफला रसायन में भोजन के बाद किस द्रव्य का सेवन करने के लिए कहा है? अगला प्रश्न, न सो अस्ति रोगो भुवि साध्य रूपः डैश, अर्थात ऐसा कोई रोग नहीं है जो इस द्रव्य से ठीक न होता हो, यह किसके लिए कहा गया है? अगला प्रश्न, श्रेष्ठ रसायन किस रसायन को कहा गया है? अगला प्रश्न, वाजीकरण में
कुल कितने योग बताए गए हैं? अगला प्रश्न, अपत्यकर घृत का वर्णन वाजीकरण चिकित्सा के किस पाद में किया गया है? अगला प्रश्न है, आसिक्त क्षीरिकम वाजीकरण चिकित्सा के इस पाद में कुल कितने योग बताए हैं? अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ वाजिकक किसे कहा गया है? अगला प्रश्न है, शुक्र क्षीणता के कारण कितने और शुक्र स्त्राव के कितने कारण बताए गए हैं? और अगला प्रश्न, शुक्र प्रवर्तक किसे कहा गया है? अगला प्रश्न, शुक्र स्तंभक किस द्रव्य के लिए आया है? और अब बारी आती है आज के अंतिम प्रश्न की। चक्रपाणी के अनुसार वृश्य द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए दोस्तों, आपने मेरे यानी चरक के साथ चिकित्सा की शुरुआत कर दी है। अगले वीडियो में हम अगले 5 अध्यायों पर डिस्कशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।